दोस्तों, जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपसे जरूर ये क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका ईओटी क्रेन है यानी कि इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन, तो इसमें कौन कौन सा लिमिट स्विच का उपयोग करते हैं और इसका काम क्या है। नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। जो आपका मेन होस्ट का पैनल रहता है और एक्सिलरी होस्ट का, इसमें रोटरी लिमिट स्विच और आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच, जिसको काउंटर वाइट लिमिट स्विच भी बोलते हैं, और प्रैक्टिकल में आपको मेन होस्ट और एक्सिलरी होस्ट में ही देखने के लिए मिलेगा। जो आपका लॉन्ग ट्रेवल है और आपका क्रॉस ट्रेवल है, शॉर्ट फॉर्म में एलटी और सीटी बोलते हैं। इसमें आपको लीवर टाइप लिमिट स्विच देखने के लिए मिलेगा प्रैक्टिकल में। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो जो आपका लीवर टाइप लिमिट स्विच है ये किस तरीका से काम करता है। जब आप प्रैक्टिकल में लिमिट स्विच को देखते हैं और काम करने का तरीका भी देख लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू करने के टाइम या इंटरव्यू जब आप देते हैं इसको एक्सप्लेन करने में काफी आपको दिक्कत होता है। जब आप लीवर टाइप लिमिट स्विच को प्रैक्टिकल में खोल के देखिएगा तो इसके अंदर में दो गो आपको कैम देखने के लिए मिलेगा और दो गो किट देखने के लिए मिलेगा। और ये किस तरीका से काम करता है ना, जिस तरीका से आपका लॉन्ग ट्रेवल काम करता है सेम टू सेम तरीका से क्रॉस ट्रेवल भी काम करता है। प्रैक्टिकल में जो आपका लॉन्ग ट्रेवल है इसको काम करने का तरीका अच्छा से समझ लेते हैं तो क्रॉस ट्रेवल भी आपको अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। जो आपका क्रेन का गार्डर है इसमें आपको एलटी का जो गार्डर है इसमें लीवर टाइप लिमिट स्विच आपको लगा हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो लीवर है ये हमेशा नीचे तरफ रहता है और इसमें एक आपका प्लास्टिक का गोल देखिएगा चक्का भी लगा हुआ रहता है, जिसको प्रैक्टिकल में हम लोग क्या बोलते हैं, व्हील के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आपका लिमिट स्विच बैठा हुआ है। और जो आपका एलटी है यानी कि जो लॉन्ग ट्रेवल है ये एक बार आपका रिवर्स में चलता है और एक बार आपका फॉरवर्ड में चलता है। तो कभी भी प्रैक्टिकल में देखिएगा, अगर आप एक बाइक चला रहे हैं और अचानक अगर आपका बाइक बंद हो जाता है तो इसमें जो आपका स्पीड है उस टाइम अगर आप ब्रेक लगा देते हैं तो तुरंत जो गाड़ी है वो आपका रुक जाता है। सेम टू सेम जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो जो आपको ईओटी क्रेन में लॉन्ग ट्रेवल में और क्रॉस ट्रेवल में लीवर टाइप लिमिट स्विच देखने के लिए मिलेगा तो इसके आगे में आपको स्टॉपर भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक स्टॉपर से नीचे क्या हुआ लगा रहता है, स्ट्राइकर लगा हुआ रहता है। और ये जो आपका हैंडल है यानी कि जो आपका लीवर टाइप लिमिट स्विच में हैंडल देखने के लिए मिलता है तो ठीक इस टाइप से रहता है। और जो आपका एलटी चलता है धीरे धीरे ये जो गोल चक्का है इसके ऊपर चढ़ जाता है। और जो आपका एलटी हो या सीटी हो वो आपका बंद हो जाता है। तो ये एक हो गया क्या काम करने का तरीका, कि जो आपका एलटी में लीवर टाइप लिमिट स्विच लगा हुआ रहेगा तो ये रिवर्स में भी काम करेगा, फॉरवर्ड में भी काम करेगा। इसके अंदर में दो गो आपका कैम रहता है और दो गो किट रहता है। ये काम किस तरीका से करता है ना, ये जो आपका लीवर है ये जैसे ही स्ट्राइकर में यानी कि स्टॉपर जिसको हम बोल रहे हैं, स्ट्राइकर में जैसे ही टच होगा तुरंत क्या होगा, इसके अंदर में जो आपका किट है नॉर्मल कंडीशन में एनसी बना हुआ है, जैसे ही ये लीवर में आपका टच होगा तुरंत आपका एनो बन जाएगा। जैसे ही एनो बन जाएगा तुरंत जो आपका रिवर्स साइड का पावर कॉन्ट्रैक्टर था ये तुरंत क्या होगा, ये आपका बंद हो जाएगा। जैसे ही बंद होगा तो जो रफ्तार से क्रेन आ रहा था, जब
मोटर आपका बंद हो गया, ऑटोमेटिक क्या होगा, इसका रफ्तार जो है वो आपका कम हो जाएगा। जैसे ही कम हो जाएगा तो जो आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थ्रस्टर में सप्लाई जा रहा था, सप्लाई बंद हो जाएगा। जैसे ही बंद हो जाएगा तो जो आपका ब्रेक को पकड़ने के लिए क्या रहता है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थ्रस्टर, और उसके साथ गोल जैसा एगो आपको ड्रम देखने के लिए मिलता है। तो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थ्रस्टर क्या करेगा, तुरंत ड्रम को पकड़ लेगा। जैसे ही पकड़ लेगा तो जो आपका स्टॉपर है, यानी कि जिसको हम लोग बम्पर भी बोलते हैं, इसमें जाके वो ठोकर आपका लगेगा ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं लग सकता है। अगर एलटी में जो आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थ्रस्टर का उपयोग किया जाता है, ये आपका सही रहेगा। तब अभी प्रैक्टिकल में क्या होता है, जो आपका क्रॉस ट्रेवल है और लॉन्ग ट्रेवल है, इसमें जो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थ्रस्टर का कनेक्शन है, इसको खोल दिया जाता है। जब आप खोल के रखते हैं, इसके बाद ये जो एलटी हो या आपका सीटी में लीवर टाइप लिमिट स्विच काम करता है, तो जो ये लीवर है जैसे ही आपका स्ट्राइकर में टच होगा तो ये क्या होगा, एनो बन जाएगा। तो वो जो रफ्तार था वो तो कम नहीं हुआ, थोड़ा देर के लिए क्या हुआ, पावर सप्लाई आपका बंद हो गया, चाहे वो आपका रिवर्स साइड हो या आपका फॉरवर्ड साइड हो। तो उसमें जो स्पीड था वो क्या होगा, ये जो आपका बम्पर है इसमें जाकर ठोकर लगेगा, लेकिन उतना जोर से नहीं लगेगा, जो रफ्तार से। यानी कि एक जो आपका 3 फेज सिल्वरिंग इंडक्शन मोटर है, ये अगर आपका 960 आरपीएम में घूम रहा था, तो जैसे ही पावर सप्लाई आपका बंद हो जाएगा, रिवर्स साइड हो या फॉरवर्ड साइड हो, तो ये फुल आरपीएम में आकर ठोकर नहीं मारेगा। उस टाइम में जितना आपका दूरी है उसके अंदर में आरपीएम थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन जो आपका बम्पर है इसमें आकर ठोकर जरूर लगेगा, लेकिन उतना जोर से नहीं लगेगा, थोड़ा सा कम जोर में लगेगा। और अगर आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थ्रस्टर बिल्कुल सही है और ब्रेक को अगर आप सेटिंग करके रखे हैं, तो आपको ठोकर देखने के लिए नहीं मिलेगा। जिस तरीका से दोस्तों मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आप सभी के साथ, सेम टू सेम तरीका से जो आपका ऑनलाइन क्लास का डायग्राम है, ये भी जो आप देख रहे हैं, ये आपका 13 तारीख को जो इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन है, इसमें जो लॉन्ग ट्रेवल का पैनल है, इसी का ही क्लास है, जिसके ऊपर हम लाइव ऑनलाइन क्लास देते हैं गूगल मीट एप्लीकेशन में। उसी के ऊपर वीडियो बनाकर मैं आप सभी को समझाता हूं। जिस तरीका से लीवर टाइप लिमिट स्विच के बारे में मैं समझाया हूं, प्रैक्टिकल में जब आप किसी कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो बेटर तरीका से आपको समझाना है। वीडियो को अगर आप अच्छा से हर एक एक पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आपको जवाब देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कब आपका ये लीवर जो है वो आपका स्ट्राइकर में टच होके एनसी से एनो होता है, और इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थ्रस्टर किस तरीका से काम करता है, एलटी और सीटी में क्यों इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थ्रस्टर कंपनी लगा के देता है। और हमेशा देखिएगा, अगर कोई आप इंटीग्रेटेड कंपनी में काम कीजिएगा तो एक भी जो आपका थ्रस्टर है वो आपको हटाने नहीं देगा। जहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी करते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ मेन होस्ट और एक्सिलरी होस्ट में ही इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थ्रस्टर देखने के लिए मिलता है। बाकी जो आपका लॉन्ग ट्रेवल है और आपका क्रॉस ट्रेवल है, यानी कि एलटी और सीटी में हमेशा देखिएगा ब्रेक को लूज करके छोड़ दिया जाता है। अगर कंपनी का बस चले तो एक टॉगल स्विच भी या एक इंडिकेशन लैंप भी फ्री में लगा के कभी भी नहीं देगा। हर एक एक पॉइंट का काम होता है और उस काम को भी आपको अच्छा से समझना पड़ता है कि एलटी में किस तरीके से इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थ्रस्टर काम करेगा, सीटी में किस तरीका से काम करेगा। जो आपका 100 टन या 120 टन या 50 टन या 60 टन, यानी कि इंडस्ट्रियल में आपको लैडल क्रेन का नाम से जाना जाता है, तो लैडल क्रेन में देखिएगा
ना एलटी का जो आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थ्रस्टर है इसको भी हटाता नहीं है, ना बाईपास करता है, ना सीटी को बाईपास करता है। इसीलिए इस क्रेन को जब आप चलाते हैं हर एक एक पॉइंट में आप चला सकते हैं। और जो आपका 10 टन 15 टन 20 टन ये सब चार्जिंग का क्रेन देखने के लिए मिलता है, ये सब में आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ब्रेक थ्रस्टर का उपयोग आपको बहुत सा कंपनी में देखने के लिए मिलेगा कि लगा हुआ है लेकिन काम नहीं कर रहा है, खोल के फेंक देता है। तो एक जैसा कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो हमेशा कभी ना कभी कंपनी बदल के भी आपको देखना चाहिए। और जितना सारा स्टूडेंट को मैं ऑनलाइन क्लास देता हूं, इसके साथ साथ जॉब का भी ऑफर दे देता हूं कि कौन सा कंपनी में जाकर आपको इंटरव्यू देना है। और इतना आपको कंफर्म हो जाता है कि क्लास लेने से क्या बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं या इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं तो टोटल जो ऑनलाइन क्लास यानी कि जो ग्रुप क्लास होता है सबके साथ अगर आप अच्छा से जान पहचान करते हैं तो चाहे आपका नाइजीरिया हो या आपका साउथ अफ्रीका हो या दुबई हो या इराक हो, हर कंट्री का स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में रहता ही रहता है। इसीलिए मैं हमेशा आप सभी को बताता हूं सभी के साथ अपना जो बिहेवियर है वो अच्छा रखना है, तभी क्या होगा बहुत सा ऑफर आपको मिल जाएगा। हमारे पास बहुत सा जो फ्रेंड है वो भी व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं कि इलेक्ट्रीशियन का या इलेक्ट्रिकल फोरमैन का या असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर का जगह खाली है। मैं हमेशा ना बोलता हूँ, लेकिन ऑनलाइन क्लास में कभी भी कोई स्टूडेंट को ना नहीं बोलता हूँ, क्योंकि सभी स्टूडेंट के साथ हमारा लाइव बात होता है, सभी को जानता हूँ, सभी को अच्छा से ट्रेनिंग भी देता हूँ। इसीलिए इंटरव्यू देने के बाद ज्वाइनिंग कराने में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं तो खास करके स्टील प्लांट में मैं 17 साल से हूँ, किसका नेगेटिव सोच रहता है किसका पॉजिटिव सोच रहता है ये हमसे बेटर और कौन जानता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।